ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में मुश्तबा हालत में एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक शिवराम पल्ली केनवर्थ अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 805 में कुछ अरसे से अहमद अली, उसका दोस्त और दो दीगर नौजवान खवातीन लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। कल रात 28 साल अहमद अली बेहोश हो गया और मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर राजेंद्र नगर पुलिस को इतला दी। जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो अहमद अली जहां बहक हो चुका था। तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर पुलिस को मालूम हुआ कि एक और नौजवान और दो नौजवान खवातीन ने गुज़िश्ता रात अहमद अली के साथ ड्रग पार्टी का एहतमाम किया था। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि अहमद अली की मौत नशे की ज़्यादती के बायस हुई है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुश्तबा मौत के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के तहत इंस्पेक्टर आर देवेंद्र की निगरानी में मिशन चबूतरा प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए नौजवानों की तरफ से रात के वक्त ग्रुपों में की जाने वाली समाज दुश्मन सरगर्मियों को रोकना और जराइम की रोकथाम करना है। पुलिस टीमें रात के वक्त चौकस रहती हैं और गैर जरूरी तौर पर घूमने वाले नौजवानों को वार्निंग दे रही हैं। पुलिस कब्रिस्तानों, अकेले मकामात और चबूतरों जैसे इलाकों की भी चेकिंग कर रही है और वहां किसी भी मशकूक अफराद या सरगर्मियों को होने से रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। दीगर पुलिस स्टेशनों को भी ऐसे ही इकदाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर के कई इलाकों में होटल, पान शॉप, शराब की गैर कानूनी दुकानें रात को भी खुली रहती हैं, जिससे झगड़ों और लड़ाइयों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसीलिए शहर भर में मिशन चबूतरा जैसे इकदाम को नाफिज करके रात के वक्त होने वाले जुराइम और समाज दुश्मन सरगर्मियों पर काबू पाया जा सकता है और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखा जा सकता है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ पटन चेरू हल्का असम्बली की अमीनपुर म्यूनसिपलिटी की हदूद में एक सानिया पेश आया। चींटियों के खौफ एंड फोबिया की वजह से एक शादीशुदा खातून ने खुदकुशी कर ली। शारवा होमनर होम्स से ताल्लुक़ रखने वाली श्रीकांत की बीवी मनीषा 25 साल चूंटियों के फोबिया से मुतासिर थी। इस वजह से अरकान ख़ानदान ने उसे डॉक्टर को दिखाया और काउंसलिंग करवाई। ताहम मंगल की शाम जब शौहर ड्यूटी से घर लौटा तो बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। इस पर मुकामी लोगों की मदद से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखा तो खातून पंखे से लटकी हुई थी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक खत बरामद हुआ जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी, इन चूंटियों के साथ जीना मेरे बस की बात नहीं। इस वाक़े पर केस दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। अराजी के तनाज़े पर हरीफ को खिलौना बंदूक से डराने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या तेलंगाना के मेदक जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हवेली घनपुर गांव में जुमेरात की सुबह एक शख्स को खेत के करीब खिलौना बंदूक के साथ घूमते हुए पकड़ा गया। बताया जाता है कि वो अपने हरीफ को खौफजदा करने की नीयत से आया था। पुलिस के मुताबिक किसान इलम ने इतला दी कि जब वो अपनी धान की फसल की कटाई की तैयारी कर रहा था तो एक शख्स उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वहां पर पहुंची तो मुलजिम के पास एक नकली बंदूक पाई गई। इब्तदाई जांच से मालूम हुआ है कि दोनों अफराद के दरमियान जमीन का तनाज़ा चल रहा है और मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है। इलम ने अदालत से कटाई की इजाजत के लिए हुक्म इल्तिवा हासिल किया था। वो जब खेत पर पहुंचा तो मुखालिफ फरीक खिलौना बंदूक लेकर गश्त कर रहा था। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात जारी है। शराबी बेटे को हलाक करने के बाद बाप और चचा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के जिले निर्मल में पेश आया। जिले के थानूर मंडल मुस्तकिल में बुध की रात एक शख्स ने अपने भाई की मदद से शराब के आदी बेटे को कत्ल कर दिया और बाद में खुद पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। पुलिस के मुताबिक 31 साल राजू योमिया मजदूर था को बुध की रात तकरीबन 9 बजे घर पर ही उसके बाप ललन्ना और चचा लक्ष्मण ने हलाक कर दिया। दोनों ने राजू को लाठियों से बुरी तरह मारपीट की, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इस वारदात के बाद ललना और लक्ष्मण ने खुद पुलिस के सामने जुर्म का एतराफ कर लिया। ललना ने बताया है कि उसने अपने बेटे को उसकी शराब नोशी की आदत और तवील अरसे से हरासानी के बायस कत्ल किया। उसने कहा कि राजू ने 2019 में शादी के बाद काम छोड़ दिया था और उसके रवैये से तंग आकर अपने भाई की मदद से उसे खत्म करने का फैसला किया। राजू की बीवी और 2 बेटे हैं। राजू की मां की शिकायत पर पुलिस ने ललना और लक्ष्मण के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया।
तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के यादगीर गुट्टा म्यूनिसिपल दफ्तर में नामालूम अफराद ने तोड़ फोड़ की। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात म्यूनिसिपल ऑफिस के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होकर इन अफराद ने कंप्यूटर्स, रिकॉर्ड्स और दीगर दफ्तरी सामान को नुकसान पहुंचाया। हुक्काम ने बताया है कि कमिश्नर के कमरे में मौजूद कंप्यूटर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह वाक़या रात गए किसी वक्त पेश आया। पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि किसी मंसूबाबंद साजिश के तहत ये कार्रवाई तो नहीं की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्लोज टीम की मदद से शवायद इकट्ठे किए। दफ्तर में नस्ब सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली है। जांच करने वाले अहदेदारों का कहना है कि जल्द ही मुलजिमीन की शिनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े से म्यूनिसिपल अमला और मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। रख्म की कमी के बायस कई दिनों से भूखे प्यासे रहने वाले एक मुसाफिर के ट्रेन में बेहोश होने का वाकया बुध के रोज तेलंगाना के मुदीरा इलाके में पेश आया। मुदीरा रेलवे स्टेशन पुलिस आउटपोस्ट के हेड कांस्टेबल गोपाल रेड्डी के मुताबिक मुंबई से भुवनेश्वर जाने वाली कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन में आंध्र प्रदेश के जिले एलूरी सीताराम राजू के गांव पेद्दा भयालू से ताल्लुक रखने वाले जीवन कुमार और लोकेश कुमार विशाखापट्टनम जाने के लिए सवार हुए थे। उनमें से जीवन कुमार ट्रेन के कंपार्टमेंट के दरवाजे के करीब बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर दीगर मुसाफिरों ने ट्रेन के मुदीरा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पुलिस को इत्तला दी। फौरी तौर पर हेड कांस्टेबल वेणुगोपाल रेड्डी अपनी टीम के साथ और आर के वेलफेयर तंजीम के मुनज़्ज़म रामकृष्णा के हमरा स्टेशन पहुंचे और जीवन कुमार को 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। कोर्रा लोकेश ने बताया कि वो दोनों मजदूरी के लिए सफर पर निकले थे। हेड कांस्टेबल वेणुगोपाल रेड्डी के मुताबिक दोनों कई दिनों से कुछ नहीं खाए थे, जिसके बायस जीवन कुमार बेहोश हो गया। जिले रंगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया। यह हादसा जिले के अप्परपल्ली के करीब नागार्जुन सागर रोड पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह लॉरी बाइक से टकरा गई। मेहलुकीन नौजवान की शिनाख्त जुनैद के तौर पर की गई है, जो मेडीपल्ली इलाके से हैं। वो लाइन मैन के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। जुनैद काम खत्म करने के बाद वापस हो रहा था कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान के बेटे और साबिक एमएलए अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर पासपोर्ट हासिल करने के इल्जाम में दर्ज एफआईआर को मनसूख करने की अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चूंकि मुकदमे की समाअत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए इस मरहले पर मदाखिलत की जरूरत नहीं है। बेंच ने कहा, हम मदाखिलत करने के लिए तैयार नहीं है, ताहम ये वाज़ेह हिदायत दी जाती है कि निचली अदालत तमाम मसाइल का फैसला आज़ादाना तौर पर करे और हाईकोर्ट के किसी भी तबसरे से मुतासिर ना हो। समाअत के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि निचली अदालत पर भरोसा रखें, जब तफ्तीश पूरी हो चुकी है तो अब हम मदाखिलत क्यों करें। एफआईआर के मुताबिक अब्दुल्ला आजम पर पासपोर्ट हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल करने और अपनी तारीख पैदाइश 1 जनवरी 1993 के बजाय 30 सितंबर 1990 बताने का इल्जाम है। यह मुकदमा रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के लालू राबड़ी दौरे हुकूमत पर तंज करते हुए कहा है कि 15 साल के जंगल राज का रिपोर्ट कार्ड खुद बोलता है, शोनिया बट्टा सन्नाटा। मोदी ने आरिया में अपनी इंतखाबी रैली में आरजेडी के दौरे हुकूमत के 15 साल को सीफर के बराबर करार दिया। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के 15 वर्षों में बिहार में कोई एक्सप्रेस वे नहीं बना, सयाहत को फरोग नहीं मिला, कोसी नदी पर कोई पुल नहीं बना, खेल कूद के लिए कोई मैदान या कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया, कोई आईआईटी, आईआईएम या कानून की यूनिवर्सिटी कायम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की की रफ्तार भी बिल्कुल सिफर रही, यानी पूरा रिपोर्ट कार्ड शोनिया बट्टा सन्नाटा। वजीर आजम ने कहा कि 2005 में जब नीतीश कुमार की हुकूमत बनी तो बिहार को जंगल राज के अंधेरों से निकाला
साल और 2015 से एनडीए हुकूमत ने इसे रफ्तार दी। उन्होंने कहा कि आरजेडी के दौर के सिफर के मुकाबले में एनडीए के ज़माने में नुमाया तरक्याती काम हुए। उन्होंने बताया है कि पटना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कायम हुआ और दरभंगा में एम्स के तामीर जारी है। बिहार में 4 मरकजी यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गंगा पर 4 बड़े पुल, जेपी सेतु, वीर कन्नूर सिंह सेतु, श्री कृष्णन सेतु और सुमरिया घाट सेतु तामीर किए गए हैं। एक्सप्रेसवे बने, कितने एक्सप्रेसवे बने, जरा जोर से बताइए, कितने एक्सप्रेसवे बने, कितने एक्सप्रेसवे बने? जीरो। जीरो मतलब शून्य, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कोसी नदी पर कितने पुल बने? कितने पुल बने? जरा जोर से बताइए, कितने पुल बने? कितने पुल बने? देखिए पत्र। बिहार में 121 असेंबली सीटों के पहले मरहले के लिए आज सुबह 7 बजे सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान वोटिंग शुरू हो गई। पहले मरहले की 121 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे 45,341 पोलिंग स्टेशनों पर शुरू हुई। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुंगेर जिले की 3 सीटों तारापुर, मुंगेर और जमालपुर के अलावा सहरसा जिले की समरी, बख्तियारपुर, मैसही और लखीसराय जिले की सूर्यागढ़ा सीट के 56 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग सुबह 7 से शाम 5 बजे तक हुई, जबकि दीगर सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। दारुल हुकूमत पटना समेत 18 पोलिंग अजला के लिए कई पोलिंग स्टेशनों पर सुबह से ही वोटरों की कतारें लगना शुरू हो गईं। दिल्ली इलाकों में सुबह सवेरे वोट डालने के ख्वाहिशमंद वोटरों की लंबी कतारें देखी जा रही थी। इन असेंबली हलकों में पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए थे। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। वोटिंग के दौरान समाज दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जो कि 3 दर्जाती हिफाजती निजाम के दरमियान हो रहा। मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा कंट्रोल रूम कायम किया गया, जहां से पूरी रियासत की सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही। मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वोटिंग के अमल को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। बाइक के लॉरी से टकरा जाने के नतीजे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले बापटला में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले गुंटूर की कोरेटापाड़ू से ताल्लुक रखने वाले 21 साल शेख रिजवान और 21 साल सीनानी सूर्या लिंका बीच पर जा रहे थे। ताहम बीच के बंद होने के सबब वो गुंटूर वापस हो रहे थे कि चिराला से गुंटूर जाने वाली लॉरी से इनकी तेज रफ्तार बाइक टकरा गए। हादसा इतना शदीद था कि दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे की वीडियो करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लोर में पेश आए सड़क हादसे में 16 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के उप्पलापाड़ू मंडल की माचिरला कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब ऑटो और कार मुतसादम हो गए। इस हादसे में 16 अफराद जख्मी हो गए। पेट्रोल पंप से कौमी शाहरा पर जाने के दौरान ऑटो को कार ने टक्कर दे दी। ऑटो में हादसे के वक्त 13 अफराद सवार थे। कार के 3 अफराद भी इस हादसे में जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश उड़ीसा घाट रोड पर बस में आग लग गई। जिले विजयनगरम की रोडालासा गांव के करीब यह हादसा टल गया। सुबह तकरीबन 7:45 पर उड़ीसा आरटीसी की एक बस जो विशाखापट्टनम से जयपुर जा रही थी, अचानक शोलापोश हो गई। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए फौरन गाड़ी को रोक दिया, जिससे घबराए हुए मुसाफिरों को बरवक्त नीचे उतारने का मौका मिला और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। फिलिपाइन के सदर ने जुमेरात के रोज तूफान
कलमिगी के असरात और एक नए तूफान के खतरे की वजह से मुल्क भर में तबाही की कौमी हालत का ऐलान किया है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मार्कोस ने कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल की जानिब से कौमी आफत को नाफिज करने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। इसमें कहा गया है कि तूफान कैलमिगी के बहुत इलाके मुतासिर हुए हैं और अब उन्हें एक नए तूफान फिंग वोंग के खतरे का सामना है। इसके पेश नज़र मुल्क में हंगामी हालत का ऐलान करना पड़ा है। काबिल जिक्र है कि तूफान कैलमिगी इस साल फिलिपाइन से टकराने वाला 20वां तूफान था। ये जुमेरात की सुबह मुल्क की सरहदों से गुजरा, लेकिन इसकी वजह से होने वाली आफात में कम से कम 140 अफराद हलाक और 127 लापता हो गए। काउंसिल के मुताबिक तूफान से तकरीबन 19 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी ने इलेक्शन के दिन अपनी खुद मुख्तारी खो दी है। देखते हैं जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि अब मियामी भी जल्द न्यूयॉर्क सिटी से आने वाले अफराद के लिए पनाहगाह बन जाएगा, क्योंकि वहां लोग ममदानी के कम्युनिस्ट नजरिया से बचना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि न्यूयॉर्क ने नौ मंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। जोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीआरएस की अक़लियती कायदीन के वक्त की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर हल्का असेंबली जुबीही से नुमाइंदगी। एपी में जम 5 देहातों को तेलंगाना में दोबारा जम किया जाए। तेलंगाना के वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव की मरकजी वजीर दाखिला से अपील। साबिक एमपी एन नागेश्वर राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात आते ही रेवंत रेड्डी को एनटीआर का मुजस्समा नस्ब करने की आई याद। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब के लिए आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स का तकर्रुर। तेलंगाना टेक्नोलॉजी सर्विसेज के तहत किए जाएंगे तकर्रुरात, हुकूमत तेलंगाना का ऐलान। गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी का रास्ता रोको एहतजाज। गैर कानूनी गिरफ्तारी पर पुलिस औहदेदारों पर किया बरहमी का इजहार। अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर पासपोर्ट हासिल करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एफआईआर मंसूख करने की अर्जी खारिज। पंद्रह साल की जंगल राज का रिपोर्ट कार्ड। सोनिया भट्टा सन्नाटा। आर्या में इंतखाबी रैली से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और फिलिपाइन में शदीद मौसम के बायस इमरजेंसी का ऐलान। तूफान के असर से 140 अफराद हलाक और 127 लापता। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है।
हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.